अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर भी वही सवाल चल रहा है जो सदियों पहले एक राजकुमार के भीतर उठा था। क्योंकि इंसान तभी रुककर सुनता है जब वह भीतर से थक चुका होता है, जब दुनिया को खुश करते करते वह खुद को भूल चुका होता है, और जब उसे यह एहसास होने लगता है कि जितना वह बाहर भाग रहा है उतना ही भीतर खाली होता जा रहा है। यही चैनल उसी खालीपन से शुरू होता है। लाइफ ऑफ बुडर विजडम कोई साधारण मोटिवेशन चैनल नहीं है। यह उन सच्चाइयों की जगह है जिन्हें लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। यहाँ हम तुम्हें यह नहीं बताएंगे कि दुनिया कैसे बदली जाए, यहाँ हम तुम्हें वह दिखाएंगे जिससे दुनिया अपने आप तुम्हारे सामने झुकने लगे। बुद्ध की कहानियां सिर्फ धर्म नहीं है, वे तुम्हारे रोज के संघर्षों का आईना है, तुम्हारे रिश्तों का, तुम्हारे डर का, तुम्हारी उम्मीदों का और उस बेचैनी का जिसे तुम नाम नहीं दे पाते। इस चैनल पर हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और एक झटके पर खत्म होती है, क्योंकि बुद्ध ने कभी आराम नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ सच दिखाया और सच हमेशा पहले असहज करता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही होकर भी हार जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए करते हो लेकिन अंत में अकेले रह जाते हो, तो यह चैनल तुम्हारे लिए है। लेकिन एक चेतावनी है, यहाँ की बातें तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनाई जाती। यहाँ की बातें तुम्हें जगाने के लिए होती हैं। यहाँ हर वीडियो तुम्हारे भीतर चल रही लड़ाई से टकराएगा, और अगर तुम उस टकराव से भागे नहीं तो वही टकराव तुम्हारी ताकत बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को देख लेता है उसे दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं रहती। और इसी एक वाक्य के चारों तरफ यह पूरा चैनल घूमता है। हर वीडियो में सस्पेंस होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी सस्पेंस से भरी है। तुम नहीं जानते अगला दुख कहां से आएगा, लेकिन तुम यह जरूर सीख सकते हो कि उससे टूटना कैसे बंद किया जाए। इस चैनल पर हम तुम्हें चिल्लाकर मोटिवेट नहीं करेंगे, हम तुम्हें चुप कराकर आईना दिखाएंगे, और वही आईना तुम्हें बताएगा कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या वह जगह है जहां तुम खुद से नजरें चुरा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह चैनल आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहे जो तुम्हारे भीतर कुछ हिला दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक यह बताता है कि तुम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस भी कर रहे हो। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से थके हुए हैं, और कमेंट में लिखो कि इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन क्या है, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो उसी पर हो। और अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कि खुद पर ध्यान देने से दुनिया कैसे बदलती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइफ ऑफ बुडर विजडम पर आने वाली हर कहानी तुम्हें धीरे। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर भी वही सवाल चल रहा है जो सदियों पहले एक राजकुमार के भीतर उठा था। क्योंकि इंसान तभी रुककर सुनता है जब वह भीतर से थक चुका होता है, जब दुनिया को खुश करते करते वह खुद को भूल चुका होता है, और जब उसे यह एहसास होने लगता है कि जितना वह बाहर भाग रहा है उतना ही भीतर खाली होता जा रहा है। यही चैनल उसी खालीपन से शुरू होता है। लाइफ ऑफ बुडर विजडम कोई साधारण मोटिवेशन चैनल नहीं है। यह उन सच्चाइयों की जगह है जिन्हें लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। यहाँ हम तुम्हें यह नहीं बताएंगे कि दुनिया कैसे बदली जाए, यहाँ हम तुम्हें वह दिखाएंगे जिससे दुनिया अपने आप तुम्हारे सामने झुकने लगे। बुद्ध की कहानियां सिर्फ धर्म नहीं है, वे तुम्हारे रोज के संघर्षों का आईना है, तुम्हारे रिश्तों का, तुम्हारे डर का, तुम्हारी उम्मीदों का और उस बेचैनी का जिसे तुम नाम नहीं दे पाते। इस चैनल पर हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और एक झटके पर खत्म होती है, क्योंकि बुद्ध ने कभी आराम नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ सच दिखाया, और सच हमेशा पहले असहज करता है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही होकर भी हार जाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए करते हो लेकिन अंत में अकेले रह जाते हो, तो यह चैनल तुम्हारे लिए है। लेकिन एक चेतावनी है, यहाँ की बातें तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनाई जाती। यहाँ की बातें तुम्हें जगाने के लिए होती हैं। यहाँ हर वीडियो तुम्हारे भीतर चल रही लड़ाई से टकराएगा,
और अगर तुम उस टकराव से भागे नहीं तो वही टकराव तुम्हारी ताकत बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को देख लेता है उसे दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं रहती। और इसी एक वाक्य के चारों तरफ यह पूरा चैनल घूमता है। हर वीडियो में सस्पेंस होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी सस्पेंस से भरी है। तुम नहीं जानते अगला दुख कहां से आएगा, लेकिन तुम यह जरूर सीख सकते हो कि उससे टूटना कैसे बंद किया जाए। इस चैनल पर हम तुम्हें चिल्लाकर मोटिवेट नहीं करेंगे, हम तुम्हें चुप कराकर आईना दिखाएंगे, और वही आईना तुम्हें बताएगा कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या वह जगह है जहां तुम खुद से नजरें चुरा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह चैनल आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहे जो तुम्हारे भीतर कुछ हिला दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक यह बताता है कि तुम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस भी कर रहे हो। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से थके हुए हैं, और कमेंट में लिखो कि इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन क्या है, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो उसी पर हो। और अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कि खुद पर ध्यान देने से दुनिया कैसे बदलती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइफ ऑफ बुद्धर विजडम पर आने वाली हर कहानी तुम्हें धीरे धीरे उस जगह तक ले जाएगी जहां बुद्ध पहुंचे थे, और जहां पहुंचकर इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अब उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद से मिल चुका है। अगर आज कोई तुम्हें यह कह दे कि तुम जिस दुनिया को खुश करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, वही दुनिया तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रही है, तो शायद तुम हंस दोगे, क्योंकि इंसान सबसे पहले उसी बात को नकारता है जो सबसे ज्यादा सच होती है। यही कारण है कि यह कहानी शुरुआत में सुकून नहीं देती बल्कि बेचैनी पैदा करती है। बहुत पहले एक राजमहल था, सोने की दीवारें, हाथ जोड़कर खड़े लोग, हर इच्छा पूरी करने वाली व्यवस्था। लेकिन उस महल के भीतर एक ऐसा इंसान था जो बाहर से शक्तिशाली और भीतर से खाली था। उसका नाम सिद्धार्थ था। दुनिया उसे देखकर झुकती थी, लेकिन वह खुद को देखकर डर जाता था, क्योंकि जब सब झुकते हैं तब एक सवाल जन्म लेता है, क्या वे सम्मान से झुक रहे हैं या मजबूरी से। यही सवाल धीरे धीरे सिद्धार्थ की नींद छीनने लगा। रातें लंबी और दिन भारी हो गए। लोग समझते थे कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसके भीतर कुछ भी नहीं था। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ होकर भी शांति नहीं होती, तब वह बाहर नहीं बल्कि भीतर झांकने लगता है। सिद्धार्थ ने पहली बार महल के बाहर कदम रखा, और उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। एक बूढ़ा शरीर जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था, एक बीमार इंसान जिसे दुनिया बोझ समझ रही थी, एक शव जिसे दुनिया भूल चुकी थी। यही वह पल था जब सिद्धार्थ समझ गया कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, दुनिया सिर्फ देखती है और आगे बढ़ जाती। यहां से उसके भीतर एक खतरनाक विचार पैदा हुआ, अगर दुनिया ही इतनी बेरहम है तो क्या इसे जीतने का कोई अर्थ है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया को बदलना समाधान है, लेकिन बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहती है, कमजोर कहती है, असफल कहती है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ। उसने राजमहल छोड़ा, सुख छोड़ा, सम्मान छोड़ा और जंगल की खामोशी को चुना। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, जिसके पास सब कुछ था उसने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि उसने पहली बार खुद को चुना था। यहाँ एक सस्पेंस जन्म लेता है, क्या सच में खुद को चुनना दुनिया से लड़ने से बड़ा कदम होता है। बुद्ध बनने की यात्रा में सिद्धार्थ ने भूख सही, ठंड सही, अपमान सही, लेकिन उसने एक काम कभी नहीं किया, उसने दुनिया से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दुनिया वैसी ही है जैसी उसे होना है, और इंसान की पीड़ा का कारण दुनिया नहीं बल्कि उससे जुड़ी उम्मीदें हैं। यही वह बिंदु है जहां आज का इंसान टूटता है। तुम भी शायद रोज यही उम्मीद करते हो कि लोग समझेंगे, सराहेंगे, मान देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हारे भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और थकान भर जाती है। बुद्ध ने इसी उम्मीद को जड़ से काट दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम दुनिया से मान्यता मांगते रहोगे तब तक तुम गुलाम रहोगे, और जिस दिन तुम खुद को देखने लगोगे
उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। लेकिन यह झुकना डर से नहीं होगा, यह झुकना उस ऊर्जा से होगा जो शांत इंसान के भीतर पैदा होती है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। यही कारण है कि यह कहानी आगे और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्से में बुद्ध एक ऐसा प्रयोग करते हैं जो आज के रिश्तों, नौकरी और समाज के सबसे बड़े झूठ को उजागर करता है। एक ऐसा प्रयोग जिसे जानकर तुम अपनी ही जिंदगी पर सवाल उठाने लगोगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात, अगर तुम यह सोच रहे हो कि खुद पर ध्यान देना मतलब दुनिया से कट जाना है, तो तुम अभी कहानी के दरवाजे पर ही खड़े हो। अंदर अभी बहुत कुछ टूटना बाकी है और वही टूटन तुम्हें आजाद करेगी। सिद्धार्थ जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे वहां शांति नहीं मिली, क्योंकि बाहर की शांति तब तक काम नहीं करती जब तक भीतर शोर बचा हो। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। लोग जगह बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन खुद से भागते रहते हैं। सिद्धार्थ ने भी यही महसूस किया। जंगल शांत था, लेकिन उसके भीतर सवाल चिल्ला रहे थे। क्यों मैं दुख देखकर हिल गया? क्यों मुझे मौत ने डराया? क्यों मैं सुख में रहते हुए भी खाली था? यही सवाल उसे सोने नहीं देते थे। यहीं से उसका सबसे खतरनाक प्रयोग शुरू हुआ। एक ऐसा प्रयोग जो आज का इंसान करने से डरता है। उसने खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया। कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। यहां तक कि उसने यह भी छोड़ दिया कि वह कभी राजकुमार था, क्योंकि बुद्ध बनने की पहली शर्त यही थी कि पुरानी पहचान को मारना पड़े। आज तुम भी यही गलती करते हो। तुम अपनी पहचान से चिपके रहते हो। नौकरी, पैसा, रिश्ते, सम्मान, और फिर कहते हो कि मैं परेशान क्यों हूं। सिद्धार्थ ने यह सब एक एक करके छोड़ा, लेकिन यहां कहानी अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो भीतर एक अजीब डर पैदा हुआ। एक ऐसा डर जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से था। जब इंसान पहली बार खुद को बिना नकाब देखता है, तब उसे अपनी कमजोरी दिखती है, अपनी लालच, अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। वे कहते हैं यह सब फालतू है, हमें दुनिया में ही रहना है। लेकिन सिद्धार्थ रुका। उसने खुद से भागने के बजाय खुद को देखा। दिन बीतते गए, भूख ने शरीर तोड़ दिया, लेकिन मन अब भी सवाल कर रहा था। अगर खुद पर ध्यान ही समाधान है, तो दर्द क्यों बढ़ रहा है? यहीं पर बुद्ध की कहानी का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है, जिसे कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताता। खुद पर ध्यान देना शुरुआत में शांति नहीं देता, ये पहले तुम्हें तोड़ता है। क्योंकि जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो, तब तुम अपनी सच्चाई छुपा सकते हो, लेकिन जब ध्यान खुद पर आता है, तब कोई बचाव नहीं रहता। यही कारण है कि आज लोग ध्यान, मेडिटेशन, खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि व्यस्त रहना सुरक्षित है। सिद्धार्थ ने इस डर को भी देखा। उसने महसूस किया कि उसका मन बार बार दुनिया की तरफ भागना चाहता है, कभी पुराने सुख की याद, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन उसने खुद को एक नियम दिया, जहां भी मन भागेगा मैं वहीं रुकूंगा। यही नियम आगे चलकर उसकी ताकत बना। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब बदलाव आया। दुख अब वैसा नहीं चुभता था। भूख शरीर में थी लेकिन मन में नहीं। अपमान सुनाई देता था लेकिन भीतर नहीं उतरता था। यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने देखा कि जब वह शांत रहता है तो लोग अपने आप उसकी तरफ खींचते हैं। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे लोग उसके पास बैठने लगे, सवाल पूछने लगे। लेकिन उसने एक काम नहीं किया, उसने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ा फर्क था। आज तुम लोगों को समझाना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, सही साबित करना चाहते हो, इसलिए थक जाते हो। सिद्धार्थ ने बस खुद को देखा, और यही देखने की प्रक्रिया ने उसके भीतर ऐसी स्थिरता पैदा की कि दुनिया अपने आप झुकने लगी। लेकिन यह झुकना सम्मान से था, डर से नहीं। यहीं पर एक और सस्पेंस पैदा होता है। अगर यह रास्ता इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसे क्यों नहीं अपनाता? इसका जवाब अगले हिस्से में छुपा है, क्योंकि भाग 3 में बुद्ध एक ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसे सुनकर उनके अपने शिष्य भी डर गए थे। एक ऐसा वाक्य जो आज के रिश्तों को तोड़ सकता है या बचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे समझते हो या नहीं। और अगर तुम यहां तक रुके हो तो इसका मतलब है कि यह कहानी तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है।
अभी खेल शुरू हुआ है, असली टकराव आगे है। जब सिद्धार्थ के चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगे, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया शोर से नहीं बल्कि स्थिरता से आकर्षित होती है। यह वही पल था जहां आज का इंसान फिसल जाता है, क्योंकि जैसे ही ध्यान मिलने लगता है, अहंकार सिर उठाने लगता है। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ अलग किया। उसने उस ध्यान को भी देखने का विषय बना लिया। वह यह देखने लगा कि लोग क्यों आ रहे हैं। क्या वे सत्य खोज रहे हैं या सहारा? क्या वे समझना चाहते हैं या बस दर्द से भागना? यहीं पर उसने एक बात महसूस की, अधिकतर लोग खुद पर ध्यान नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कोई और उन्हें दिशा दे, और यही निर्भरता इंसान को कमजोर बनाती है। एक दिन उसके पास एक शिष्य आया और बोला, आप जैसे शांत इंसान को देखकर हमें लगता है कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर एक गंभीर चेतावनी जाग गई, क्योंकि उसने देखा कि लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। वे बाहर किसी को पकड़कर भीतर की जिम्मेदारी छोड़ देना चाहते हैं। यहीं पर सिद्धार्थ ने वह वाक्य कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बदलूंगा भी नहीं। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो खुद को देखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखते तब तक कोई बुद्ध भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह वाक्य सुनकर कई लोग निराश होकर चले गए। उन्हें लगा कि यह इंसान कठोर है, निष्ठुर है, लेकिन सच यह था कि वह उन्हें आजाद करना चाहता था। आज भी यही होता है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझ ले, कोई तुम्हें संभाल ले, कोई तुम्हारे जीवन को आसान बना दे, लेकिन बुद्ध का रास्ता उल्टा था। वह कहता था, जब तक तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें घुमाती रहेगी। यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि सबसे बड़ा दुख बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। बाहर कोई तुम्हें अपमानित करे या न करे, यह बात की बात है। असली चोट तब लगती है जब तुम खुद को कम समझने लगते हो, और यही वह जगह है जहां खुद पर ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यह ध्यान आईने जैसा होता है। यह तुम्हें अच्छा भी दिखाता है और भयानक भी, इसलिए अधिकतर लोग इससे भागते हैं। सिद्धार्थ ने अपने भीतर देखा कि कहीं न कहीं वह भी सम्मान चाहता है। वह भी चाहता है कि लोग उसकी बात माने, और यही पहचान उसने काट दी। उसने तय किया कि अगर लोग सुने तो ठीक, न सुने तो भी ठीक। यहीं से उसकी शक्ति पैदा हुई, क्योंकि जो इंसान कुछ पाने की भूख छोड़ देता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज तुम भी यही भूल करते हो। तुम हर रिश्ते में, हर काम में कुछ न कुछ पाने की उम्मीद रखते हो, प्यार, सम्मान, सुरक्षा, और जब वह नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। बुद्ध ने कहा, टूटने का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं है, इसलिए यह कहानी हर किसी को पसंद नहीं आती। एक दिन किसी ने सिद्धार्थ से पूछा, अगर हम खुद पर ही ध्यान देंगे तो समाज कैसे चलेगा? दूसरों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सिद्धार्थ ने बहुत शांत स्वर में कहा, जो खुद को संभाल लेता है वही दूसरों के लिए सबसे सुरक्षित होता है। जो खुद से लड़ रहा है वह किसी को शांति नहीं दे सकता। यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन इसका असर खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम इसे मान लो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलनी पड़ेगी। तुम्हें लोगों को खुश करने की दौड़ छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें सही साबित होने की बीमारी छोड़नी पड़ेगी। यहीं पर अधिकतर लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं यह संभव नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कभी दुनिया को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। प्रश्न यह है कि तुम कैसे रहोगे। यहीं से कहानी का सस्पेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि भाग 4 में एक ऐसा दृश्य आता है जहां सिद्धार्थ के सामने वही दुनिया आती है जिसने उसे कभी दर्द दिया था, सम्मान, सुख और शक्ति के साथ। और वहां एक फैसला लिया जाता है, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ देगा। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, यह कहानी अब तुम्हारी अपनी बन चुकी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे रोज के संघर्षों से सीधा टकराने वाला है। कई साल बीत चुके थे और सिद्धार्थ अब वही इंसान नहीं रहा था जो कभी राजमहल से भागा था। उसका शरीर शांत था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन स्थिर हो चुका था। यही वह अवस्था थी जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई संघर्ष नहीं, कोई परीक्षा नहीं, लेकिन यहीं पर जीवन
कि सबसे खतरनाक चाल शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तब दुनिया आखिरी बार उसे रोकने आती है। एक दिन अचानक वही लोग सामने आए जो कभी उसके सामने सिर झुकाते थे। राजमहल के दूत, सुनहरे वस्त्र, सम्मान भरे शब्द। उन्होंने कहा, वापस चलिए, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। शक्ति, सुख, सम्मान, सुरक्षा, सब कुछ। यह वही प्रस्ताव था जिसे दुनिया हर उस इंसान के सामने रखती है जो खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि दुनिया को डर होता है कि अगर यह इंसान लौट आया तो यह सब भूल जाएगा, लेकिन अगर यह ठहर गया तो यह आजाद हो जाएगा। यहीं पर सिद्धार्थ के भीतर एक बहुत पुरानी आवाज उठी, वही आवाज जो कहती थी कि शायद यह सब छोड़कर गलती कर दी, शायद सुख में रहकर भी भीतर को समझा जा सकता था। यही वह पल होता है जहां आज का इंसान टूट जाता है, क्योंकि जब पुराना आराम वापस बुलाता है तब नया रास्ता डरावना लगने लगता है। सिद्धार्थ चुप रहा। उसने बाहर की आवाजों पर नहीं बल्कि भीतर की हलचल पर ध्यान दिया। उसने देखा कि यह प्रस्ताव शांति से नहीं बल्कि डर से आया है, डर कि कहीं वह दुनिया की जरूरत न रह जाए। यहीं पर बुद्ध की सबसे अनोखी सीख जन्म लेती है। दुनिया तुम्हें तभी तक बुलाती है जब तक उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। जिस दिन तुम पूरे हो जाते हो उसी दिन दुनिया तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करती है। यहां सिद्धार्थ ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अगर सब कुछ पाकर भी मैं बेचैन रहूं तो वह सब कुछ किस काम का। यह वाक्य सुनकर दूत चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी यही होता है। तुमसे कहा जाता है कि पैसा आ जाए तो शांति मिलेगी, रिश्ता मिल जाए तो जीवन पूरा होगा, सम्मान मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने यह झूठ देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि बाहर का जोड़ भीतर के खालीपन को नहीं भर सकता। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने देखा कि उसका मन अब भी हल्का सा डगमगा रहा है, और उसने यह भी स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी ईमानदारी थी। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे, मतलब यह है कि तुम अपने डगमगाने को भी देख पाओगे। यहीं पर अधिकतर लोग भ्रम में रहते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक इंसान को कोई लालच नहीं होता, कोई डर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह डर से भागता नहीं, वह उसे देखता है, समझता है और फिर छोड़ देता है। सिद्धार्थ ने भी यही किया। उसने उस प्रस्ताव को देखा, उसमें छुपे अहंकार को देखा और फिर उसे जाने दिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि दुनिया सच में उसके सामने झुक गई है। लेकिन यह झुकना किसी राजा के सामने नहीं था, यह झुकना उस इंसान के सामने था जिसे कुछ भी चाहिए नहीं था। यही वह बिंदु है जहां यह कहानी तुम्हारी जिंदगी से सीधे जुड़ती है। तुम जितना ज्यादा मांगते हो उतना कम पाते हो, और जितना कम मांगते हो उतने ज्यादा मजबूत होते हो। लेकिन यह बात स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने डर, अपनी लालच, अपनी तुलना को छोड़ना पड़ेगा, और यही छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि भाग 5 में एक ऐसा इंसान आता है जो सिद्धार्थ की शांति से चिढ़ जाता है, जो उसे चुनौती देता है और जो वही सवाल पूछता है जो शायद तुम्हारे मन में भी है। अगर खुद पर ध्यान ही सब कुछ है तो दुनिया में संघर्ष क्यों है, दुख क्यों है, अन्याय क्यों है? और यही सवाल कहानी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही, यह तुम्हारी सोच की परीक्षा बन चुकी है। जिस दिन सिद्धार्थ ने दुनिया के प्रस्ताव को ठुकराया, उसी दिन एक और तरह की परीक्षा उसके सामने आई। यह परीक्षा सोने और सम्मान की नहीं थी, बल्कि सवालों की थी। एक ऐसा इंसान उसके सामने आया जिसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि आग थी। उसने सिद्धार्थ को देखा और बिना झुके, बिना सम्मान दिए सीधे पूछा, अगर खुद पर ध्यान ही सब कुछ है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? गरीब क्यों रोते हैं? कमजोर क्यों कुचले जाते हैं? और अगर तुम इतने शांत हो तो यह सब देखकर चुप क्यों बैठे हो? यह सवाल सुनकर आसपास बैठे लोग भी बेचैन हो गए, क्योंकि यही सवाल हर उस इंसान के भीतर होता है जो थोड़ी भी समझ रखता है। आज तुम भी यही पूछते हो, अगर ध्यान सही है तो गलत लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं? अगर शांति सही है तो चालाक लोग जीत कैसे जाते हैं? यही वह पल था जहां सिद्धार्थ कोई आसान जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि आसान जवाब झूठ होते हैं
उसने उस इंसान की आंखों में देखा और बहुत धीरे कहा, तुम दुनिया को देख रहे हो लेकिन खुद को नहीं, यही तुम्हारी पीड़ा है। यह सुनकर वह इंसान और भड़क गया। उसने कहा, यह तो बचने का तरीका हुआ। अगर सब लोग खुद में ही लगे रहें तो अन्याय कौन रोकेगा। यहीं पर कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो कहा वह ज्यादातर लोगों को असहज कर देता है। उसने कहा, जो खुद के भीतर अराजक है वह बाहर न्याय नहीं ला सकता, और जो खुद से लड़ रहा है वह किसी और को नहीं बचा सकता। यह वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन सच यही है। आज दुनिया में जितने भी झगड़े हैं वे सही और गलत के नहीं हैं, वे भीतर की अशांति के हैं। लोग बाहर लड़ते हैं क्योंकि भीतर हार चुके होते हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि उस इंसान का गुस्सा दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद की बेबसी के लिए है, और यही पहचान सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान अपने दर्द को आदर्शों के पीछे छुपा लेता है। वह कहता है मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन असल में वह खुद से भाग रहा होता है। यहीं पर बुद्ध की सबसे अनसुनी सीख सामने आती है। खुद पर ध्यान देना पलायन नहीं है, यह तैयारी है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी हर लड़ाई जहर बन जाएगी। यह सुनकर कई लोग उठकर चले गए। उन्हें लगा यह इंसान जिम्मेदारी से भाग रहा है, लेकिन जो रुके वे भीतर से हिल चुके थे, क्योंकि यह बात उनके रोज के अनुभव से टकरा रही थी। तुम भी शायद यही महसूस करते हो कि जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए करते हो उतना ही थक जाते हो, उतना ही गुस्सा बढ़ता है, और अंत में वही गुस्सा उन्हीं पर निकलता है जिन्हें तुम बचाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने यही देखा था, इसलिए उसने कहा, पहले भीतर की आग बुझाओ, फिर बाहर का अंधेरा अपने आप कम होगा। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई थी। यहीं पर उस इंसान ने आखिरी सवाल किया, अगर सब कुछ भीतर ही है तो फिर दुनिया क्यों मायने रखती है। सिद्धार्थ ने कहा, दुनिया आईना है, तुम जैसे हो वह वैसी दिखेगी। तुम शांत हो तो दुनिया चुनौती लगेगी, लेकिन दुश्मन नहीं। तुम अशांत हो तो दुनिया हर पल हमला करती लगेगी। यह सुनकर उस इंसान की आवाज धीमी पड़ गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसका संघर्ष बाहर से ज्यादा भीतर है। यही वह क्षण था जहां सिद्धार्थ की बात असर करने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यहीं से एक नया खतरा जन्म लेता है। जब इंसान समझने लगता है तो उसका अहंकार नए रूप में लौटता है। आध्यात्मिक अहंकार, यह सोच कि मैं समझदार हूं और बाकी अंधे हैं, और यही अहंकार बुद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि भाग 6 में सिद्धार्थ को पहली बार यह महसूस होता है कि शांति भी नशा बन सकती है, और अगर वह सावधान नहीं रहा तो वही शांति उसे गिरा सकती है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, यह कहानी अब आराम नहीं देगी। यह धीरे धीरे तुम्हारी सोच की परतें उतारेगी, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग यहां से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर तुम बढ़े तो आगे कुछ ऐसा है जो तुम्हारी रोज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। जिस दिन सिद्धार्थ ने भीतर की आग और बाहर की लड़ाई का अंतर समझाया, उसी दिन उसके चारों तरफ एक नई तरह की खामोशी फैल गई। यह खामोशी सम्मान की नहीं थी बल्कि सोच की थी। लोग पहली बार चुप इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें जवाब मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने सवालों से डर लगने लगा था। यहीं से बुद्ध की सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक परीक्षा शुरू होती है, जब इंसान को लगता है कि अब वह समझ गया है, क्योंकि समझ का यही भ्रम सबसे गहरा जाल होता है। सिद्धार्थ ने देखा कि लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे हैं। कुछ लोग उसे गुरु मानने लगे, कुछ उसे दूसरों से ऊंचा समझने लगे, और कुछ खुद को उससे कम आंकने लगे। यही वह जगह थी जहां शांति भी नशा बन सकती थी, क्योंकि जब लोग तुम्हें ऊंचा रखने लगते हैं तो तुम्हारे भीतर बहुत धीरे से अहंकार जन्म लेता है। आज भी यही होता है। जब तुम थोड़े शांत हो जाते हो, थोड़े समझदार दिखने लगते हो, तो लोग तुम्हें अलग ट्रीट करने लगते हैं, और वही अलगाव तुम्हें भीतर से अलग करने लगता है। सिद्धार्थ ने यह खतरा तुरंत पहचान लिया। उसने देखा कि उसके भीतर एक हल्की सी संतुष्टि आ रही है, एक ऐसा भाव कि मैं उनसे अलग हूं। और जैसे ही उसने इसे देखा, उसने खुद को चेताया, क्योंकि बुद्ध बनने से पहले आखिरी दुश्मन यही होता है, सूक्ष्म अहंकार। यह अहंकार शोर नहीं करता, यह चुपचाप तुम्हें श्रेष्ठ होने का एहसास देता है, और यही एहसास इंसान को फिर से गिरा देता है। यहीं पर सिद्धार्थ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो बहुत कम लोग लेते हैं।
उसने लोगों की प्रशंसा से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां लोग उसे ऊंचा रखने की कोशिश करते वह वहां से हट जाता, जहां लोग उसे केंद्र बनाने लगते वह चुप हो जाता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुद पर ध्यान का मतलब खुद को भी पकड़ में न आने देना है। आज तुम यही भूल करते हो। तुम पुराने अहंकार को छोड़ देते हो, लेकिन नया अहंकार बना लेते हो। पहले तुम पैसे पर घमंड करते थे, अब समझ पर करने लगते हो। पहले तुम ताकत पर टिके थे, अब नैतिकता पर टिक जाते हो। लेकिन टिकना ही समस्या है। सिद्धार्थ ने किसी भी पहचान पर टिकने से इनकार कर दिया। यहीं पर उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा हुई, एक ऐसी स्वतंत्रता जहां न प्रशंसा का बोझ था, आलोचना का डर। यह अवस्था बाहर से साधारण लगती है, लेकिन भीतर से बेहद स्थिर होती है। और यही स्थिरता दुनिया को झुकाती है, लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पाती। दुनिया सोचती है कि यह इंसान उदासीन है, ठंडा है, अलग है, लेकिन असल में वह जुड़ा होता है बिना उलझे। यहीं पर कहानी और गहरी होती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जब वह किसी से कुछ नहीं चाहता, तब लोग उससे सब कुछ बांटना चाहते हैं। जब वह किसी को बदलना नहीं चाहता, तब लोग खुद बदलने लगते हैं। यही वह रहस्य है जिसे लोग सुनते तो हैं, लेकिन अपनाने से डरते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें नियंत्रण छोड़ना पड़ेगा। और नियंत्रण छोड़ना इंसान के लिए सबसे डरावनी चीज है। तुम रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हो, परिस्थितियों को कंट्रोल करना चाहते हो, भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो खुद को देख रहा है उसे किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। यहीं पर एक और सस्पेंस पैदा होता है। अगर सब कुछ छोड़ देना ही समाधान है, तो प्रयास का क्या अर्थ है, मेहनत का क्या मतलब है? और यही सवाल अगले हिस्से को जन्म देता है, क्योंकि भाग 7 में सिद्धार्थ एक ऐसी स्थिति में फंसता है जहां उसे चुनना पड़ता है, खामोशी या करुणा, अकेलापन या हस्तक्षेप। और यह चुनाव आज के इंसान के लिए सबसे प्रासंगिक है, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम रोज अटकते हो, क्या चुप रहूं या बोलूं, क्या छोड़ दूं या लड़ूं। और यही दुविधा आगे कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, अब यह सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं रही, यह तुम्हारे रोज के निर्णयों की कहानी बन चुकी है। अब सिद्धार्थ उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां लोग उसे देखकर यह नहीं समझ पाते थे कि वह उनसे दूर है या उनके बहुत पास। वह न भाग रहा था, न उलझ रहा था, वह बस मौजूद था। और यही मौजूदगी लोगों के भीतर हलचल पैदा करती थी। लेकिन इसी मौजूदगी के बीच एक दिन उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी करुणा और उसकी खामोशी को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक गांव में दो लोग एक ही कारण से लड़ रहे थे। दोनों खुद को सही मान रहे थे, दोनों दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे, और दोनों के चेहरे पर वही गुस्सा था जो कभी सिद्धार्थ के भीतर भी रहा था। लोगों ने उसे देखा और तुरंत कहा, आप बोलिए, आप सही और गलत तय कीजिए। यहीं पर सबसे कठिन क्षण आया, क्योंकि अगर वह बोलता तो वह निर्णायक बन जाता, और अगर चुप रहता तो लोग उसे बेरहम कहते। आज तुम भी इसी जगह फंसे रहते हो। अगर बोलो तो टकराव, अगर चुप रहो तो अपराध बोध। सिद्धार्थ ने उस पल कुछ ऐसा किया जो किसी शास्त्र में साफ नहीं लिखा। उसने पहले खुद को देखा। उसने देखा कि उसके भीतर बोलने की इच्छा कहां से आ रही है। क्या यह करुणा है या यह सही साबित होने की आदत? क्या यह मदद है या नियंत्रण? और जैसे ही उसने यह देखा, उसने एक और कदम पीछे लिया। यही वह क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं तुरंत समाधान। लेकिन बुद्ध का रास्ता तुरंत नहीं बल्कि सटीक था। उसने दोनों को पास बुलाया और उनसे कुछ भी कहने से पहले यह पूछा, तुम्हें लड़ाई से क्या मिलेगा? यह सवाल सुनकर दोनों चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर सोचा ही नहीं था। वे बस जीतना चाहते थे। यहीं पर सिद्धार्थ ने वह बात कही जो आज के समय में सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। उसने कहा, जब तुम खुद से जुड़े नहीं होते तब हर लड़ाई जरूरी लगती है, और जब तुम खुद को देखने लगते हो तब ज्यादातर लड़ाइयां गिर जाती हैं। यह सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा यह आदमी समस्या से भाग रहा है, लेकिन सच यह था कि वह समस्या की जड़ पर हाथ रख रहा था। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। खुद पर ध्यान देना तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, यह तुम्हें अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाता है। आज तुम हर जगह कुछ न कुछ कहना चाहते हो,
हर मुद्दे पर राय देना चाहते हो, हर बहस में जीतना चाहते हो, और यही तुम्हें थका देता है। सिद्धार्थ ने देखा कि जब वह बिना पक्ष लिए सच बोलता है तब लोग पहले चिढ़ते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं, और वही सोच बदलाव की शुरुआत बनती है। उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया, उसने किसी को सही नहीं कहा, उसने बस इतना दिखाया कि दोनों एक ही दर्द से चल रहे हैं। यहीं पर वह लड़ाई धीरे धीरे ढीली पड़ गई। लोगों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, क्योंकि दुनिया को शोर में समाधान ढूंढने की आदत है, खामोशी में नहीं। लेकिन बुद्ध की खामोशी खाली नहीं थी, वह देखने से भरी थी। यही देखने की क्षमता इंसान को प्रभावशाली बनाती है, और यही प्रभाव दुनिया को झुकाता है, डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से। यहाँ कहानी एक और गहराई पकड़ती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि हर जगह बोलना भी अहंकार हो सकता है, और हर जगह चुप रहना भी। सवाल यह नहीं है कि तुम बोलते हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम कहां से बोलते हो। अगर भीतर से स्पष्टता है तो शब्द कम होंगे लेकिन असर गहरा होगा, और अगर भीतर भ्रम है तो शब्द ज्यादा होंगे लेकिन परिणाम होगा। आज तुम भी यही महसूस करते हो। जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करते हो उतना ही लोग दूर होते जाते हैं, लेकिन जब तुम खुद में स्थिर होते हो तो बिना बोले भी लोग सुनने लगते हैं। यहीं पर सिद्धार्थ ने यह जाना कि करुणा और खामोशी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। और यही समझ उसे उस अंतिम मोड़ के करीब ले जाती है जहां बुद्धत्व जन्म लेने वाला था। लेकिन उससे पहले एक आखिरी भ्रम तोड़ना बाकी था। यह भ्रम कि खुद पर ध्यान देना मतलब दुनिया से अलग हो जाना, क्योंकि भाग 8 में सिद्धार्थ को एक ऐसा अनुभव होता है जहां वह पूरी तरह अकेला होते हुए भी सब से जुड़ा हुआ महसूस करता है, और वही अनुभव इस पूरी कहानी की रीढ़ बन जाता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम भीतर कुछ महसूस कर रहे हो, और यही महसूस करना अगले हिस्से को और भी ज्यादा असरदार बना देगा। उस रात सिद्धार्थ बिल्कुल अकेला था। कोई शिष्य नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई सवाल नहीं, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि अब उसके पास भागने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दिनों से लोग उसके चारों ओर थे, कभी सम्मान के साथ, कभी उम्मीद के साथ, कभी सहारे की चाह में, लेकिन उस रात पहली बार वह सिर्फ अपने साथ था। और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान खुद से सच में मिलता है या हमेशा के लिए खुद से भाग जाता है। आज तुम भी इसी डर से भागते हो। तुम अकेले होते ही मोबाइल उठाते हो, शोर ढूंढते हो, किसी न किसी तरह खुद को व्यस्त रखते हो, क्योंकि खामोशी में तुम्हारे सवाल ज्यादा साफ सुनाई देते हैं। सिद्धार्थ ने उस खामोशी को रोका नहीं, उसने उसे भरने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे होने दिया। शुरुआत में उसका मन बेचैन हुआ, पुरानी यादें आईं, महल की दीवारें, आराम, सम्मान, सुख, और फिर वही पुराना सवाल, क्या यह सब छोड़ना सही था? यही वह क्षण था जहां पहले के हिस्सों में वह लड़ता था, तर्क करता था, लेकिन उस रात उसने कुछ अलग किया। उसने सवाल को भी जाने दिया। उसने देखा कि सवाल उठता है और फिर अपने आप गिर जाता है, और यही देखने का अनुभव धीरे धीरे उसे भीतर से हल्का करने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ सच्चाई थी कि जो चीज पकड़ी नहीं जाती वह टिकती नहीं, और जो पकड़ी जाती है वही बोझ बनती है। यहीं पर सिद्धार्थ ने पहली बार अकेलेपन को दुश्मन नहीं बल्कि द्वार की तरह महसूस किया। एक ऐसा द्वार जो बाहर नहीं बल्कि भीतर खुलता है, और जैसे ही यह द्वार खुला उसे एक और सच्चाई दिखी। वह अकेला होते हुए भी अलग नहीं था। हवा की ठंडक, जमीन की नमी, रात की खामोशी, सब कुछ उसके खिलाफ नहीं था, सब कुछ बस था, और वह भी बस था। यही वह पल था जहां जुड़ाव की परिभाषा बदल गई। आज तुम जुड़ाव को पकड़ समझते हो, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि असली जुड़ाव तब होता है जब पकड़ खत्म हो जाती है, जब कुछ पाने या बचाने की जरूरत नहीं रहती। यहीं पर उसके भीतर एक गहरी स्थिरता आई, लेकिन यह स्थिरता हल्की नहीं थी। यह ऐसी थी जैसे बहुत पुराना बोझ उतर गया हो, वह बोझ जो यह साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कुछ हूं। उस रात यह सब गिर गया, और जब कुछ साबित करने को नहीं बचा तब एक अजीब सी स्वतंत्रता पैदा हुई। यही वह स्वतंत्रता थी जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि जो इंसान भीतर से स्वतंत्र हो जाता है उसे कोई लालच नहीं बांध सकता, कोई डर नहीं रोक सकता। यहीं पर सिद्धार्थ ने दुख और सुख को एक साथ देखा।
और पहली बार समझा कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज तुम दुख को हटाना चाहते हो और सुख को पकड़ना चाहते हो, और यही पकड़ अगला दुख बनती है। लेकिन उस रात उसने दोनों को एक साथ आते जाते देखा, और जो देखता है वह उनसे अलग रहता है। यही देखने वाला भाव बुद्धत्व की जड़ है। ये कोई धार्मिक अनुभव नहीं था, ये कोई कल्पना नहीं थी, यह बेहद साधारण और बेहद गहरा था। यहीं पर सिद्धार्थ ने यह भी समझा कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। यह वह अवस्था है जहां खोज खत्म हो जाती है, और जैसे ही खोज खत्म होती है वैसे ही डर भी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से आता है। और उस रात सिद्धार्थ पूरी तरह वर्तमान में था। न आगे कुछ चाहिए था, न पीछे कुछ छूट रहा था। यही वह क्षण था जहां दुनिया सच में उसके सामने झुकी, लेकिन किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह जिसके पास कुछ भी नहीं है और इसलिए सब कुछ है। यहीं पर एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने आई कि दुनिया ताकत से नहीं झुकती, वह उस इंसान के सामने झुकती है जिसे झुकने की जरूरत नहीं होती। और यह झुकना डर से नहीं बल्कि भरोसे से होता है। लोग उस पर भरोसा करने लगे क्योंकि वह उनसे कुछ नहीं चाहता था। यही कारण है कि खुद पर ध्यान देने वाला इंसान धीरे धीरे दूसरों के लिए सुरक्षित जगह बन जाता है। लेकिन यह सुरक्षा कोशिश से नहीं आती, यह अपने आप पैदा होती है। यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने देखा कि अगर वह इस अवस्था को पकड़ने की कोशिश करेगा तो यह भी छूट जाएगी। यही आखिरी परीक्षा थी, शांति को भी न पकड़ना। आज तुम भी यही गलती करते हो। तुम थोड़ी राहत मिलते ही उसे बचाने लगते हो, डरने लगते हो कि कहीं यह चली न जाए, और वही डर उसे भगा देता है। लेकिन उस रात सिद्धार्थ ने शांति को भी जाने दिया। उसने तय किया कि जो आएगा उसे आने दूंगा और जो जाएगा उसे जाने दूंगा। और यही निर्णय उसे उस बिंदु तक ले आया जहां अब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जीवन खत्म हो गया। असल में यहीं से जीवन का सबसे जिम्मेदार हिस्सा शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उसे वापस उसी दुनिया में जाना था जहां लोग लड़ते हैं, उलझते हैं, भागते हैं, और वहीं रहकर इस स्थिरता को जीना था। यही कारण है कि यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि भाग 9 में बुद्ध उसी समाज में लौटते हैं जिसने उन्हें कभी नहीं समझा था। और वहां एक ऐसा दृश्य घटता है जो तुम्हें यह दिखा देगा कि खुद पर ध्यान देने के बाद दुनिया के बीच रहना कैसा होता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, अब यह सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी भीतर की यात्रा का आईना बन चुकी है। जब सिद्धार्थ उस अवस्था से लौटा जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा था, तब उसके सामने सबसे कठिन काम खड़ा था, वापस दुनिया में उतरना। क्योंकि पहाड़ों में शांत रहना आसान होता है, लेकिन बाजार में शांत रहना ही असली परीक्षा है। आज तुम भी यही सोचते हो कि अगर सब कुछ छोड़ दो तो शांति मिल जाएगी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि असली शांति वही है जो भीड़ में भी न टूटे। यही कारण था कि वह फिर से लोगों के बीच गए, उसी समाज में जहां अपेक्षाएं हैं, जहां तुलना है, जहां लालच है, और जहां हर इंसान किसी न किसी डर से चल रहा है। जब लोग उन्हें वापस देखते हैं तो उन्हें पुराना सिद्धार्थ नहीं दिखता, उन्हें कोई अलग वस्त्र या चमत्कार नहीं दिखता, उन्हें बस एक साधारण सा इंसान दिखता है जिसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी। और यही चीज सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि दुनिया तेज चलने वालों को समझती है, ठहरे हुए को नहीं। लोग उनके पास आते हैं और वही पुराने सवाल पूछते हैं, जीवन का मतलब क्या है, दुख क्यों है, हम सही होकर भी हार क्यों जाते हैं। और यहाँ पर बुद्ध कोई लंबे उपदेश नहीं देते, वे बस लोगों की बेचैनी को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जवाब से पहले देखने की जरूरत होती है। आज तुम भी यही भूल करते हो, तुम जवाब खोजते हो लेकिन खुद को नहीं देखते। बुद्ध ने देखा कि हर इंसान कुछ न कुछ साबित करना चाहता है, कोई अच्छा बनना चाहता है, कोई सफल, कोई सही, और यही साबित करने की दौड़ इंसान को थका देती है। यहीं पर उन्होंने वह बात कही जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। उन्होंने कहा, तुम दुनिया से यह मत पूछो कि वह तुम्हें क्या दे रही है, पहले यह देखो कि तुम दुनिया से क्या मांग रहे हो। यह सुनकर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनका दुख बाहर से नहीं बल्कि मांग से आ रहा है। आज तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, सराहें, मान दें,
और जब ऐसा नहीं होता तब तुम टूट जाते हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दूसरों से समझे जाने की जरूरत कम हो जाती है और उसी दिन दुनिया का असर कम होने लगता है। यहीं पर एक और दृश्य आता है। कुछ लोग बुद्ध को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, आप यह सब इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप शांत हैं। हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, काम है, दबाव है। बुद्ध बहुत शांत स्वर में कहते हैं, दबाव जिम्मेदारी से नहीं बल्कि विरोध से पैदा होता है। जब तुम वह कर रहे होते हो जो भीतर से नहीं आ रहा, तब हर काम बोझ बन जाता है। यह बात सुनने में साधारण है, लेकिन यह आज के इंसान की पूरी थकान को उजागर कर देती है। तुम नौकरी इसलिए नहीं करते कि तुम्हें काम पसंद है, तुम करते हो क्योंकि डर है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा, खुद पर ध्यान देने का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। मतलब यह देखना है कि तुम जो कर रहे हो वह डर से आ रहा है या स्पष्टता से, और यही देखने की क्षमता इंसान को मुक्त करती है। यहीं पर लोग पहली बार यह समझते हैं कि बुद्ध उन्हें कोई नया रास्ता नहीं दे रहे, वे बस उनके रास्ते पर पड़ी रुकावट दिखा रहे हैं, और यह रुकावट कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं। कहानी यहां और गहरी होती है क्योंकि कुछ लोग बुद्ध से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है यह आदमी बहुत सरल बातों को बहुत बड़ा बना रहा है, लेकिन जो लोग रुकते हैं वे धीरे धीरे बदलने लगते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियम के, सिर्फ देखने से। यही वह जादू है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती, क्योंकि दुनिया को मेहनत दिखनी चाहिए, संघर्ष दिखना चाहिए, लेकिन भीतर का काम अक्सर दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने यह भी देखा कि लोग अब भी उनसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु बना लेने की, आश्रय बना लेने की, और यहीं पर उन्होंने एक और खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा, मुझसे मत जुड़ो, खुद से जुड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे पकड़ोगे उसी दिन तुम खुद को छोड़ दोगे। यह बात बहुतों को चुभती है, क्योंकि इंसान हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, लेकिन बुद्ध का रास्ता सहारे का नहीं था, वह जिम्मेदारी का था। यहीं पर यह कहानी अपने अंतिम मोड़ के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर खुद पर ध्यान देने से सब कुछ बदल जाता है, तो फिर दुनिया को बदलने की जरूरत ही क्या है? और यही सवाल भाग द में अपनी पूरी गहराई के साथ फूटेगा, क्योंकि अंतिम भाग में बुद्ध उस सच को कहते हैं जिसे सुनकर इंसान या तो आजाद हो जाता है या पूरी तरह इनकार कर देता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, अब तुम आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हो, और वह दरवाजा बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर खुलने वाला है। अब बुद्ध के सामने कोई सवाल नहीं बचा था, लेकिन दुनिया के सामने अभी भी वही पुराना सवाल खड़ा था। अगर खुद पर ध्यान देने से